एक गांव में एक बहुत गरीब मगर बहुत अच्छा और नेक लकड़हारा रहा करता था। लकड़हारा बहुत ज़्यादा मेहनती था। वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता और सारा दिन लकड़ियाँ काटता रहता और उन्हें शहर ले जाकर बेचता। लकड़हारा जो लकड़ियाँ शहर लेके जाकर बेचता था, उन लकड़ियों के बदले में जो उसे पैसे मिलते थे उससे वो अपने घर का गुजर बसर किया करता था। लकड़हारा बहुत ज़्यादा मेहनती था। वो हर मौसम में, चाहे शदीद गर्मी हो या शदीद सर्दी हो, वो बहुत मेहनत करता और लकड़ियाँ काटता रहता था। लकड़हारा इतनी मेहनत करने के बावजूद इतने पैसे नहीं कमा सकता था कि जिससे वो और उसके बीवी बच्चे एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। बस वो इतने ही पैसे कमा पाता था जिससे वो 2 वक्त का खाना खा सके। लकड़हारा अक्सर बहुत परेशान रहता था कि इतनी मेहनत करने के बावजूद उसके पास इतने पैसे नहीं कि वो अपने बीवी बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी दे सके। एक दिन लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए गया और उसे भूख लग गई तो वो एक सेब के दरख्त के नीचे बैठकर खाना खाने लगा। अभी लकड़हारा खाना खा ही रहा था तो लकड़हारे ने देखा कि उसकी प्लेट में से सारा खाना खत्म हो चुका है और लकड़हारे का पेट भी नहीं भरा था, जिस पर लकड़हारा बहुत परेशान हुआ और उसने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन इतने पैसे नहीं कमा सकता कि खाना पेट भर के खा सकूँ। उसने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, उसके लिए कोई ऐसा रास्ता बनाओ, उसकी मदद करो ताकि वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। लकड़हारे की दुआ करने के थोड़ी देर के बाद ही सेब के दरख्त के ऊपर से एक सेब गिरा और लकड़हारे की झोली में आकर पड़ा। लकड़हारे ने जैसे ही सेब को देखा, उसने फौरन से सेब को उठाया और ऊपर दरख्त की तरफ देखने लगा। जब लकड़हारे की नज़र दरख्त के ऊपर पड़ी तो लकड़हारे ने देखा कि एक शाख के ऊपर एक बहुत खूबसूरत परी बैठी बांसुरी बजा रही थी। लकड़हारा दरख्त की शाख पर बैठी हुई परी को देखकर खौफजदा हो गया। लकड़हारे ने खौफजदा लहजे में परी से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो? लकड़हारे के सवाल करने पे परी मुस्कुरा दी और उसने लकड़हारे को बताया कि उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये परी उसकी मदद करने के लिए आई है। फिर परी लकड़हारे के सामने काफ़ी देर खड़ी रही और अपनी बांसुरी को बजाती रही। तो कुछ देर गुजरने के बाद वहाँ पर एक बेलचा नमूदार हुआ और परी ने वो बेलचा लकड़हारे को दिया। अब लकड़हारे ने बेलचा लेने के बाद परी से पूछा कि वो इस बेलचे का क्या करे। लकड़हारे के सवाल करने पर परी ने उसे बताया कि वो सेब के दरख्त के आसपास वाली ज़मीन को खोदे तो उसे उसकी मेहनत का इनाम मिलेगा। परी ये सब कुछ लकड़हारे को बताकर वहाँ से दरख्त के ऊपर चली गई और गायब हो गई। परी की बात सुनने के बाद लकड़हारे ने वैसा ही किया जैसा परी ने उसको करने के लिए बोला था। लकड़हारे ने सेब के दरख्त के आसपास वाली ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। उस दिन बहुत शदीद गर्मी थी और लकड़हारा गर्मी की वजह से बहुत थक चुका था, मगर उसने हिम्मत न हारी। लकड़हारा दरख्त के आसपास की ज़मीन को काफ़ी देर तक खोदता रहा। लकड़हारे ने ज़मीन को काफ़ी गहराई तक खोद लिया था तो उसे महसूस हुआ कि उसके बेलचे के साथ कोई चीज़ टकराई है। लकड़हारे ने जब मिट्टी हटाई तो लकड़हारे की नज़र पड़ी, वहाँ पर एक बहुत बड़ी संदूक थी। लकड़हारे ने संदूक को बाहर निकाला और उसके ऊपर से धूल मिट्टी को अच्छे से साफ किया और संदूक को खोला।
जब लकड़हारे ने संदूक को खोला तो लकड़हारा ये देखकर हैरान परेशान रह गया, क्योंकि वो पूरा संदूक सोने, चांदी और हीरों से भरा हुआ था। लकड़हारा ये सब पाकर बहुत खुश था। चूँकि लकड़हारा बहुत ईमानदार और एक नेक इंसान था, इसलिए वो संदूक को पाने के बाद सोचने लगा कि इस संदूक पे मेरा हक नहीं है, मुझे ये संदूक ले जाकर बादशाह सलामत को दे देना चाहिए, क्योंकि इस संदूक पर सिर्फ बादशाह सलामत का हक है। इसके बाद लकड़हारा वो संदूक अपने हाथ में लेकर बादशाह सलामत के महल की तरफ चल पड़ा। आखिरकार लकड़हारा बादशाह के महल में जा पहुंचा और उसने बादशाह को वो सारी कहानी सुनाई जो उसके साथ हुई थी। लकड़हारे ने बादशाह को बताया कि उसे एक परी मिली, जिसके कहने पर उसने ज़मीन खोदी और वहाँ से उसको एक संदूक मिली जो सोने, चांदी और जेवरात से भरी हुई थी। मगर लकड़हारे को लगता है कि इस संदूक पर उसका नहीं बल्कि बादशाह सलामत का ज़्यादा हक है, इसलिए वो ये संदूक बादशाह सलामत की खिदमत में लेकर हाजिर हुआ है। बादशाह लकड़हारे की सच्चाई और ईमानदारी से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। बादशाह ने लकड़हारे की ईमानदारी से खुश होकर उससे बोला कि मुझे तुम्हारे जैसे नेक और सच्चे लोगों की ज़रूरत है। इसके बाद बादशाह सलामत ने ना सिर्फ वो खजाने वाला संदूक लकड़हारे के हवाले कर दिया, उन्होंने लकड़हारे को अपने महल में एक बहुत अच्छी नौकरी भी दे दी। यूं लकड़हारा एक अच्छी जिंदगी गुजारने लगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको लकड़हारे की कहानी पसंद आई है तो बराए मेहरबानी मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें।